बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहावलपुर की शान हमजा नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, सोशल वर्कर हैं आप फ्रीलांसिंग का कोर्स भी कर चुके हैं, लोगों को भी करवाते हैं और आप एक सिंगर भी हैं। तो जनाब स्पेशल पर्सन मेरे साथ मौजूद है। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, मसाइल के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, सिंगिंग के हवाले से बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो जनाब आज हमजा से गुफ्तगू करेंगे। हमजा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब, अगर हम पहला सवाल तो मैं तालीम के हवाले से किया करता हूँ, तो जनाब अपने तालीमी बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी, मेरा तालीमी बैकग्राउंड ये है कि 2008 में मेरा बैकग्राउंड स्टार्ट होता है सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड से। ठीक। और मैंने 2018 में वहाँ से मैट्रिक की। फिर जो है वो मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ जी। फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर जो है वो कोविड की नज़र हो गई, तो मैंने फिर 2020 में सेकंड ईयर किया। एंड देन मैं जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में आया। यहाँ पर मैंने अपना जो फील्ड सेलेक्ट की वो थी, हमारी फील्ड से रेलेवेंट ही स्पेशल एजुकेशन। जी। तो करंटली जो है मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। ठीक। हमजा साहब, आर्टिस्ट के हवाले से आप क्या जानते हैं, इस बारे में कुछ बता दीजिए। बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैं डिफरेंट जो है वो एड्स रिकॉर्ड कर देता हूँ लोगों को। और अच्छा। जैसे कि डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे आते हैं, फिर फाइवर पे आते हैं। हाँ। फाइवर पे तो आजकल इतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर रहा ड्यू टू स्टडीज़, लेकिन ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक। हमजा, आपने जो वॉइस ओवर की है, किस टॉपिक्स पे की हैं? किसी रेडियो के ऐड में की हैं और क्या किस में की है, थोड़ा बताइएगा। वॉइस ओवर एड्स मैंने की हैं, पाकिस्तान में तो ज़्यादा नहीं की। ये जो जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, कुछ स्कूल्स की कर दी, कुछ जो है मैंने कर दी है बड़े बड़े, जैसे कि एडवर्टाइजर्स आते हैं, फिर वो वॉइस की डिमांड करते हैं जी। तो फिर उनको अपनी वॉइस तो नहीं उनके पास होती, लेकिन फिर वो हमारी वॉइस यूज़ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। हमजा, फ्रीलांसर के हवाले से आप क्या जानते हैं और फ्रीलांसर को ट्रेनिंग कैसे देते हैं? अगर ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को? जी, अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी हमारा पहला स्टेप है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो हमने अभी एक कंप्यूटर कोर्स कंडक्ट किया है 24 जनवरी से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकलेंगे उनको इंशाल्लाह हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे, और देन हम उनके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आएंगे अमेज़ॉन का और फाइवर का, फ्रीलांसिंग का मुकम्मल प्रोग्राम होगा हमारा। कंप्यूटर की दुनिया को जानने के हवाले से आप क्या जानते हैं और इसको कैसे इकदाम करने चाहिए? अच्छा, एक स्पेशल पर्सन होने के हवाले से भी जो है ना, हमारा इंक्लूसिव माहौल में ज़्यादा जो है ना रहना होता है। ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से लेके चलना पड़ता है, ख़ुसूसन तौर पे एक स्पेशल जो पर्सन होता है, कंप्यूटर की फील्ड को जानना पहले तो ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि आजकल जो काम हो रहा है, ये ग्लोबल विलेज है, जो है नए नए मंसूबे आते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। तो मैंने बड़ा महसूस किया इस चीज़ को कि जो बच्चे हैं छोटे, जो अभी स्पेशल हैं, वो ज़्यादा नहीं इस चीज़ की तरफ ध्यान देते, लेकिन सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये जो बेहतर बना सकती है उनकी ज़िंदगी को, वो कंप्यूटर है। अच्छा, इक़दामात की आपने बात की, ऐसा ही है जी। तो वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ये ना सोचें कि कंप्यूटर छोटा है बड़ा है, आप स्टार्ट लें। बेशक आपको थोड़ा सा हल्का सा कीबोर्ड भी आता है ना, तो आप ज़रूर उससे शुरू करें। आप स्पेशल पर्सन हैं, आप नहीं हैं, आप मतलब कि किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक आपके लिए ज़रूरी जो है ना, वो आज का एक आपका बन चुका है, कंपोनेंट बन चुका है ज़िंदगी का। बिल्कुल। सोशल वर्किंग के हवाले से अगर बात करें, सोशल वर्क, तो आप इसमें किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, सोशल वर्किंग के हवाले से जी, बड़ा ये मैं कहता हूँ कि बड़ा इस तरह का सवाल है कि ये एक होना भी चाहिए और बड़ा लोगों को पता चलना चाहिए। कोविड के दिनों में जो है ना, हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने ऑलमोस्ट कोई 40 to 50 फैमिलीज़ को सेल्फ पे राशन दिया था। ठीक।
और फिर जब रमज़ान आता है तो हम उसमें भी कोशिश करते हैं अपने एक्सपेंसेस थोड़े कम करके, थोड़ा अपने आप को लिमिट में रख के, तो हम लोगों को जितना ज़्यादा सर्व करें। इसमें कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ डोनर्स हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन सा सिस्टम बन जाता है। ठीक, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं सोशल वर्किंग के हवाले से? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह एक लेगेसी है, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लेगेसी को फॉलो करता हूँ, तो जैसे वो करना चाह रहे थे, मैं उन्हीं प्रोज एंड कॉन्स पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस तरह से वो सिस्टम चाहते हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वो सिस्टम हम लेके आएंगे। ठीक, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और किस मौजू पर आप ज़्यादा लेक्चर देते हैं और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैं बेसिकली ज़्यादा जो बात करता हूँ वो करता हूँ इंक्लूसिवनेस पे, मतलब कि हर एक बराबर है जी, हर एक की विल पावर्स बराबर हैं, हर एक जो फ़र्द है जी वो कहीं ना कहीं दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन क्या है कि जब आपको याद हो, जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म ने एक बात की थी, एंड देन ही सेड दैट कि जो है ना हम सब बराबर हैं, कोई बलोच नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई जो है वो पंजाबी नहीं है, कोई सराइकी नहीं है, कोई जो है वो किसी भी मज़हब से या किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता है, आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। तो हमारे यहाँ एक जो स्टार्ट से लेगेसी बन चुकी है कि अगर पंजाबी है तो वो पंजाबी की फेवर करेगा, अगर पश्तो है तो पश्तो की फेवर करेगा, अगर किसी और जो कौम है उससे ताल्लुक़ है तो वो उसी को फेवर करेगा जी। तो ये एक बेहतरीन चीज़ नहीं है। मैं अक्सर अपने जितने भी बच्चे हैं मैं उनको ये समझाता हूँ कि जो मर्ज़ी करें लेकिन हर किसी को उसका हक ज़रूर दें। अब होता क्या है कि जी बोलें। होता क्या है कि हमारे यहाँ ये बड़ी एक चीज़ पाई जाती है, अब जैसे ये स्पेशल बच्चे हैं जी, तो मैं देखता हूँ यार कि इनको बड़ा इग्नोर किया जाता है अक्सर मामलात में। मैं इनके वालिदैन को इन्हीं चीज़ों पे बताता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं ये कल आने वाला जो है वो एसेट है, पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर है। बिल्कुल। और इनमें से बड़े लोग जो है वो आके बड़े बड़े ओहदों पे सेट हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फिर मेरा उन पेरेंट्स के पास, ऐसे पेरेंट्स के पास भी मेरा जाना होता है जो कि अपने बच्चों को बाहर ही निकालते। आप यकीन करें, आप भाई हैं जी, मैं क्या और बात करूं, आप यकीन कीजिएगा कि मैं ऐसे ऐसे पेरेंट्स को मिला हूं, ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूं जिनके बच्चे दीवारों को हाथ लगा के चलते हैं, जिनको चलना नहीं आता और थोड़ी सी आहट हो जाए ना तो बच्चे डर जाते हैं। बिल्कुल। और मैं उनको यही समझाता हूं कि किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, हम में, आप में, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, लेकिन हमें शायद पता नहीं, लोग बाज़ औक़ात पता क्या होता है, एक फिनोमेना बन गया है। हमें लोग, कुछ लोग आसमान तक पहुंचा देते हैं उठा के और कुछ ज़मीन पे वो उठा के मारते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, उनको मैं इस चीज़ पे ज़्यादा लेक्चर देता हूँ, और जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं इस चीज़ पे लेक्चर देता हूँ कि बेटा ज़िंदगी जो है ना वो है ही असल में मुश्किलात का नाम। ठीक है, जब तक ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, जब तक ज़िंदगी में मुशक्क़तें नहीं आएंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी जो है ना वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। ज़िंदगी बज़ाहिर ख़ुद बहुत बड़ा स्टेप है, अगर आप देखें ना तो ये मिसाल के तौर पे ये एक स्टेप है जी, और इस पे आप जब तक आप यहाँ से गिरेंगे नहीं तो इस पे चढ़ेंगे कैसे। बिल्कुल ठीक है। सो मैं एक चीज़ बड़ी मेरे में कॉमन है, मैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ जी, तो वो चाहे अब बुरी भी लगे या जैसी भी हो, मैं जो भी स्टूडेंट है उसको मैं कहता हूँ कि मायूसी छोड़ दो। मायूस होना अल्लाह को भी जो है वो नापसंद है और गुनाह है, बहुत शदीद गुनाह है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अब छोटी सी बात कोई कह दे, वो जी आप तो गए थे जी इंटरव्यू देने और आपका तो इंटरव्यू फेल हो गया, मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल चलो दे देता हूँ, किसी और की नहीं देता जी। तो अब क्या मैं उसको सर पकड़ के बैठ जाऊँ? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा रोग जो हम लगा के बैठते हैं, मैं एक उसको शेर में कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ताला भी कहता है। बिल्कुल। तो फिर हमें ये मुश्किलात और ये जो हार्डशिप्स हैं इनको फेस करने का हौसला रखना चाहिए, हमें चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि बड़ी मुश्किलात के बाद पहुंचते हैं, अपने करियर की जानिब बढ़ रहे होते हैं, फिर उनके जो है ना इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, उनकी जो है ना वो
वो समझते हैं कि शायद उनकी कोशिशें रायगा गई हैं या वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो वो क्विट करते हैं कहीं ना कहीं, मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो मेरा दूसरा मैसेज जो पेरेंट्स को भी होता है और बच्चों को भी होता है और मेरे जूनियर्स को भी होता है कि बेटा ज़िंदगी में शॉर्टकट्स इस्तेमाल ना करें। सबसे जो बड़ी हमारी जो बच्चों में मुसीबत पाई जाती है, जो मैं समझता हूँ कि नाकामी हमारी है, कि हमारी कौम शॉर्टकट की तरफ भागती है। जब तक आप लॉन्ग टर्म पे चल के वो तजर्बा, वो जो आपकी कामयाबी, वो जो आपकी जो पावर है उसको यूज़ करके आप नहीं जाएंगे ना, तो आप एक बड़े आदमी नहीं बन सकते। मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको बताऊं कि वो कहा करते थे कि जो विल पावर है ना, विल पावर स्किल से ज़्यादा है। यानी एक स्किल आपके पास है वो ठीक है, आप किसी प्लेग्राउंड में गए हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, आप एक अच्छा बैट्समैन बन के गए हैं, लेकिन क्या है कि आप वहाँ पे जाके आउट हो जाते हैं, स्किल तो आपकी काम नहीं आई। अब वहाँ पे असल इम्तिहान है कि विल पावर इस्तेमाल करके बर्दाश्त करना। बिल्कुल। सो मैं अक्सर कहता हूँ कि पेशेंस, बी पेशेंट, बी कूल और बी रिलैक्स। जो हो गया ज़िंदगी में वो कल था, जो आएगा उसको देखें और जो है उसको एंजॉय करें, और जो आएगा उसकी प्लानिंग करें। सही बात। इसके साथ साथ आखिरत की जो मैं समझता हूँ ज़िंदगी है, हमें उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए। ना कि हम दुनिया में लग रहे हैं वो हो जी बड़ा मैं काम कर गया, बड़ा दुनिया में नाम कमा गया, लेकिन ज़िंदगी में क्या है कि आखिरत हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आखिरत की तैयारी किस तरह हो सकती है कि हमारा अल्लाह से कांटेक्ट हो। ये नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या तो ये जो है मैं समझता हूँ कि अल्लाह से कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ हमें ना 5 मिनट जो है ना चाहिए। और अल्लाह पाक जो हमें नवाजता है, जब अल्लाह के सामने आप झुकते हैं और अल्लाह के सामने जो आंखें बहती हैं ना, वो फिर जो उसका नवाजना होता है वो ऐसी जगह से नवाजता है जहाँ से हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये मैंने खुद तजर्बा करके देखा है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी जगह से मदद मिल रही होती है, तसव्वुर नहीं करता बंदा यार ये कैसे हो गया। तो मेरा जो लास्ट मैसेज होता है वो स्टूडेंट्स को अक्सर जो मैं खुद बहुत मायूस रहा हूँ। मैंने जिस तरह कहें ना कि बाहर के लोगों को देख देख के और उनके जिस तरह कहें कि बातें करते थे और बड़ा एक तकब्बुराना अंदाज और बड़ी बातें करनी, तो लास्ट मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि परवाह करना छोड़ दें। आप जब अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, तो वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि, और जब परवाह करेंगे तो आपका जो मकसद है आप उससे हट जाएंगे। तो मेरा लास्ट मैसेज वही है कि जी ज़िंदगी में आप अपने मकसद को लेके चलें, ना कि परवाह को लेके चलें। परवाह को लेके चलेंगे तो फिर दुनिया जीने नहीं देगी। सो ज़िंदगी में अपना कोई गोल सेट करें, अपने आप पे फोकस करें, अपनी जो रियलिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करें कि जी भाई अगर कोई अल्लाह ने खामी रखी है, मैं रह गया हूँ तो ठीक है, अल्लाह पाक मज़ीद कोई ना कोई आसानी पैदा करेगा, कोई ना कोई मेरे लिए बेहतरी होगी, तो ये मेरे साथ हो गया। सही। हमजा, अगर सिंगिंग के हवाले से बात करें तो आपको सिंगिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपने अब तक कितने गाने गाए हैं? अच्छा, सिंगिंग के हवाले से इस तरह है कि 2015 में मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम था 3 दिसंबर के हवाले से, डिसेबिलिटी डे के हवाले से। तो वहाँ से एक मेहदी हसन साहब का एक गाना था, आने वाली खुशियों का एहसास तो है, हर इंसान के पास यही एक आस तो है। तो वहाँ से मेरा जो करियर है वो, पहले मैं नेशनल सॉन्ग्स गाया करता था, फिर सडनली मेरा वो करियर स्टार्ट हुआ। मुझे लगा, मैं खड़ा हुआ था तो मुझे किसी बंदे ने आवाज़ दी, ओए हीरो इधर आ। तो मैं इस तरह ओए हीरो इधर आ, यूँ इशारा किया। मैं क्या जी खैरियत, बड़ा अच्छा गाते हो भाई तुम। तो मैं बड़ा हैरान, मैं स्कूल का फंक्शन था उस वक्त, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता था कौन बुला रहा है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा। पर मैं गया, उन्होंने मुझे गले लगाया, बड़े पता नहीं वो शायद रेडियो पाकिस्तान के थे, भावलपुर के कोई, तो उन्होंने फिर बड़ा नवाजा, बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा। वहाँ उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि यार ट्राई करना चाहिए। तो 2 गाने मैंने गाए भी हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बेहतरीन से, मतलब ठीक है। थोड़े 2 बोल सुनाएंगे आप सुनना क्या चाहेंगे? जो आप सुनना चाहेंगे, आप कुछ भी, आप अपने जो आपको आपकी जो फेवरेट हो हमारे साथ शेयर करें, हमारे के साथ। अच्छा, मैं तो सब कुछ गा लेता हूँ, कोई इतना मसला नहीं होगा जी, लेकिन आप हमें भी जो आपकी ख्वाहिश हो सर, कुछ भी सुना दें, बस दिल को छू जाए, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं हम। ज़रूर सर, ज़रूर जी।
मैं सर आपको ज़रूर सुना देता हूँ। कुछ नया सुनना चाहेंगे, क्लासिकल या पुराना? क्लासिकल सुना दें तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक जी। है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। माशाल्लाह, यू हैव अ लवली वॉइस। अच्छा, न्यू सॉन्ग के हवाले से बात करें तो कोई न्यू भी कुछ थोड़ा सा सुना दें। अच्छा, बड़े पसंद किया था यूनिवर्सिटी में हमारे में एक फंक्शन था, तो जी। बड़े लोगों की रिक्वेस्ट आई। आज भी मैं व्हाट्सएप देख रहा था, हाँ। तो मेरा एक दोस्त है, तो वो कह रहा हो जी यार अब तो तुम हमें नज़र ही नहीं आते। हाँ। हम तुमसे सिर्फ इसलिए नाराज़ है कि तुम हमें जो है वो वक्त नहीं देते। तो मैंने कहा जी वक्त किस चीज़ के लिए? कहते कि यार कुछ सुनना था। हाँ। तो मैं उनको सुना देता हूँ जी। क्या बात है हमज़ा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। और हमज़ा, अगर शायरी के हवाले से बात करें तो शायरी का शौक़ है आपको? जी बहुत ज़्यादा। मैं तो फिर फेवरेट राइटर बताए कौन से आपसे? फेवरेट राइटर कौन से हैं आपके? मेरे वैसे तो बड़े राइटर हैं, लेकिन ये है कि मैं देखूं तो अभी वैसे तो गालिब भी हैं, वो अहमद फराज भी हैं। तो मेरे जो फेवरेट राइटर हैं या फिर फेवरेट ड्रामा निगार हैं वो खलील रहमान कमर साहब हैं। तो उनको बड़ा मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, कुछ शेर सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। जी, के सुनाइए। वो कहते हैं ना कि एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो मैं पूछूंगा इस बार उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास तुम मौलाना का डायलॉग सुना रहे हो। तो क्या बात है। अच्छा, आपको टूरिज्म का कितना शौक है? शौक है या नहीं? मैं सर बेसिकली ना, मैं आपको बताऊं कि नेचर से प्यार करने वाला बंदा हूँ। हाँ। मैं ना यकीन जानिए कि मुझे नेचर का बड़ा, जिस तरह कहते हैं ना चाह होती है बंदे को, लगाव होता है। तो अपने पहाड़, अपनी नदियाँ, अपने जो मेरा जो सबसे बड़ा जो है ना ख्वाहिश है वो ये है कि नेचर देखने, ब्यूटी, जो नेचर ब्यूटी होती है ना, जैसे कि वज़ीरिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जाए और बंदा, और जो है ना जैसे होता है आपको पता है, फिर अपनी जो यादें हैं वो कैमरे की आंख में वो करे। हमज़ा, आपको खाने पीने में क्या क्या पसंद है? अच्छा, ये भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये
ये अगर घर वाले सुन लें तो फिर तो क्या ही बात है। जी। तो मैं खाने में सब चीज़ें खा लेता हूँ, लेकिन अमूमन मुझे ज़्यादातर जो है ना वो दाल पसंद है, मतलब कि दाल पसंद है। सब्जियां भी पसंद हैं, सब्जी ज़्यादा, लेकिन दाल का दूसरा नंबर है। चिकन को थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ। सही है भैया। जनाब आपके बेस्ट टीचर कौन है? बेस्ट टीचर करंटली या फिर स्टार्ट से ही? आपकी लाइफ में कोई ऐसे टीचर जो आइडियल हो आपके कि ये मेरे बेस्ट टीचर है, आपको लगा हो? अच्छा, टीचर्स तो बहुत सारे आए। मैं जिनकी बात करूं वो अभी मौजूद नहीं है। तो 2015 में उनकी डेथ हो गई थी, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा। और उसके बाद कोई 4-5 साल बाद अब जाके मिले हैं सर इमरान लतीफ़ सैफ़ी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बड़े ही होनहार टीचर हैं और बड़े एक्टिव जो है ना मुझे लगे। ठीक। आपकी कामयाबी के सफ़र में सबसे ज़्यादा किसका किरदार है? मेरी कामयाबी की सफ़र में जो है बेसिकली मेरे वालिद साहब का हाथ है, क्योंकि वो ख़ुद जो है ना वो एक हार्ट पेशेंट भी हैं और उन्होंने बड़ी मेरी मदद की। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब हैं, उनका भी हाथ है, और मेरी एक बहन है, उनका भी हाथ है। मतलब एक जो बंदा होता है ना, मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि एक जो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जहाँ पे हर कोई आपके लिए रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं सभी ने वाइटल रोल प्ले किया है मेरी ज़िंदगी में आके, और बड़ा। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है और आप कामयाबी को कैसे देखते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर? मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। सर मैं वो बंदा हूँ कि मैंने तलखियों को कोल्ड ड्रिंक बना के पिया है, यकीन माने। और जब तलखियों को कोल्ड ड्रिंक बना के पिया जाए तो फिर आसानियाँ खुद ही पैदा हो जाती हैं। कामयाबी की सबसे बड़ी जो मैं देखता हूँ, या कामयाबी की जो मेरे लिए एक डेफिनेशन है, वो ये है कि दुनिया को आप कभी भी कुछ भी कहने से या करने से रोक नहीं सकते। और लोग हज़ारों होते हैं, हज़ारों बातें करते हैं, लेकिन आप पे जो इख्तियार होता है ना वो आपका अपना होता है। सो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दुनिया की ना सुने। आप सर बात सबकी सुने, लेकिन करें अपनी। बात अपनी सुने, लेकिन ये है कि सॉरी, बात अपनी करें, बात अपनी मनवाएं, लेकिन सुने सबकी। तो ये फिर उससे कामयाबी मिलेगी। ना कि आप मिसाल के तौर पे आप कहें जी मैं अभी ये स्टूडियो छोड़ूं और दूसरे में चला जाऊं, तो मैं फ़ौरन से भाग के उधर चला जाऊं, ये फिर ये नाकामी है सबसे बड़ी। ठीक है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को क्या मैसेज है आपका? मेरा देखने वालों को और सुनने वालों को और सब तमाम बहनों भाइयों सबको जो है एक ही मैसेज है कि ज़िंदगी में मायूस ना हो। हर जो मुश्किल है ना उसकी कहीं ना कहीं सुबह छुपी है। सिर्फ हमें देखनी है कि इस अंधेरी रात के पीछे आखिर क्या है, हमारी अपनी कोशिश कितनी है। या ज़िंदगी में याद रखिएगा कि हमारी जो कामयाबी है उसका दारोमदार होता है हमारी नीयत और कोशिश पे। उस वक्त तक दुआ भी असर नहीं करती जब तक नीयत और कोशिश शामिल ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अगर कामयाबी वाकई में समेटना चाहते हैं, वालिदैन की खिदमत करें, असातिज़ा जिस तरह भी कहें उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि असातिज़ा कामयाबी की वो सीढ़ी हैं जो कि आपको ख़ुद तो जो है वो कामयाब बना देता है, और अपनी उसे इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी आपको फ़िक्र होती है, आपकी अपनी फ़िक्र होती है, सॉरी। और मैं समझता हूँ कि असातिज़ा, ये बड़ी ऑब्ज़र्व की हुई बात है, असातिज़ा बड़े परेशान होते हैं जब उनका कोई भी तालिब इल्म जो है ना वो मुश्किलात में घिरा हुआ हो। वालिदैन की इज़्ज़त करें, असातिज़ा की इज़्ज़त करें, अपने फ़राइज़ अदा करें, बहन भाइयों की इज़्ज़त करें, दूसरों से जो है वो जो है ना मुस्कुरा के मिलें। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना आप सब के लिए, आखिरी जो मेरी बात है आज की जो मैं हमेशा ऑब्ज़र्व करता हूँ, कभी ज़िंदगी में अपने या अपने वालिदैन का सर नीचा नहीं होने देना। ज़िंदगी में अगर जीना है तो सर उठा के जिएँ, इज़्ज़त से जिएँ, इज़्ज़त करना सीखें, और फिर आपकी कामयाबी इसी में। ठीक हमजा, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमजा नबी साहब के साथ मौजूद है, बड़ी अच्छी स्पीकर्स, इंग्लिश भी करते हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो हमने बहुत सारी बातें की इस प्रोग्राम में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नेक्स्ट भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हम हमजा को बुलाया करेंगे, बातचीत किया करेंगे। तो एक नए प्रोग्राम मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।